न्याय की गूंज और आक्रोश का सैलाब। बिहार शरीफ में गूंजी प्रजापति समाज की आवाज। आप देख रहे हैं P24 लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। मैं आपको बता दूं कि बिहार शरीफ नालंदा, बिहार के नालंदा जिले का हृदय स्थल अस्पताल मोड़ आज महज एक चौराहा नहीं बल्कि आक्रोश और इंसाफ की मांग का केंद्र बना रहा। नूरसराय प्रखंड की एक महिला के साथ हुए अन्याय के खिलाफ बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के बैनर तले आयोजित एक दिवसीय धरने ने शासन और प्रशासन की नींद उड़ा दी है। सुबह से ही अस्पताल मोड़ पर प्रजापति समाज और अति पिछड़ा वर्ग के लोगों का जुटना शुरू हो गया। हाथों में बैनर, तख्तियां और जुआ पर न्याय दो के नारे के लिए सैकड़ों लोग ने यह साफ कर दिया कि अब समाज अपनी बेटी के सम्मान के लिए चुप नहीं बैठेगा। इस विरोध प्रदर्शन की खास बात यह रही कि इसमें केवल सामाजिक कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि भाजपा, राजद, जदयू और कांग्रेस जैसे अलग अलग राजनीतिक दलों के स्थानीय नेता भी एक जाजम पर नजर आए। नालंदा के बिहार शरीफ हॉस्पिटल मोड़ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कारण है, क्यों बैठे हैं? जैसा कि जानते हैं कि नूरसराय में अजयपुर मोहल्ला में एक पीड़ित परिवार प्रजापति समाज की महिला के साथ कुछ दबंग लड़के लोग अपराधी किस्म के जो अभद्र व्यवहार के लिए सरेआम रोड पर जो अपराध अभद्र व्यवहार की अत्याचार की उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर पूरे बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति के संविधान में सभी जिला के लोग प्रतिनिधि लोग यहाँ पर धरना दे रहे हैं कि तो अपराधी को फांसी हो और उसके परिवार को न्याय मिले। हमेशा इस समाज के साथ अत्याचार होता है और कोई पूछने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। इसलिए हमारा कोई एमएलए, एमएलसी, एमपी कोई बोलने वाला नहीं है और हम लोग क्या करा जाते हैं। लेकिन अब हम लोग नहीं चाहेंगे, पूरे बिहार ने बल बना दिया है कि हमारी मांगे पूरी हो और पीड़ित परिवार को न्याय मिले और नहीं तो हम ईट पे ही बना के रख दे और सरकार को न्याय को दम कर देंगे। उमेश पंडित, बिहार कुम्हार प्रजापति समन्वय समिति। क्या कहिएगा, आज आप लोग धरना पे बैठे हुए हैं नालंदा के बिहार शरीफ हॉस्पिटल मोड़ के पास, क्या है, किस लिए बैठे हैं? देखिए, बिहार में जो है मणिपुर की जो घटना दोहराई गई है, जो हमारे बहन बेटियों के साथ जो चीरहरण हुआ है, इसके एवज में मैं सरकार को सचेत करने आया हूं कि यहाँ के डीएम एसपी जो है उसको बर्खास्त करो और गृह मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जो कि हर मंच पर बोलता था कि बहन बेटी हमारे राज्य में सुरक्षित है, लेकिन आज हमारे बहन बेटी जो है इस स्थिति में आ गई है कि घर के बाहर सिर्फ निकली है तो उसका चिरहरण हुआ है और सरकार इस पर मौन है। अगर इस बार न्याय नहीं मिला, दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिली तो हम सब विधानसभा को भी घेरने का काम करेंगे और हर हाल में दोषियों को फांसी की सजा दिलाते रहेंगे। इसलिए मैं सचेत करना चाहता हूँ बिहार के मुख्यमंत्री को, आपके गृह जिला में एक घटना हुई है, आपसे मैं विनती करता हूं कि आप आए और इस दोषियों को फांसी की सजा दे। कोई निर्दोष फंसे नहीं, लेकिन दोषी भी बचे नहीं। नंदकिशोर प्रजापति, युवा जिला अध्यक्ष, खगड़िया, बिहार। क्या कहिएगा, आप जो है नालंदा के बिहार शरीफ में धरना पे बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं आप पटना से चलकर आए हैं, यहाँ पे तमाम साथी जो है आए हुए हैं, किस लिए यहाँ पे धरना दे रहे हैं? यहाँ पर यही चलते आए हुए हैं कि जो हम लोग के समाज के जो महिला के अत्याचार हो रहा है, सब बिहार सरकार जान भी रही है, उसके बाद भी बिहार सरकार चुप होकर बैठे हुए है। बिहार सरकार नीतीश जी के गृह जिला में ये कांड हुआ है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग जब चुप्पी बैठे हुए हैं। यहाँ के एसपी महोदय से कहना चाहता है कि जो ये बात के चापना चाहते हैं, यहाँ के जो मंत्री है श्रवण कुमार, वो जिसे बचाना, जितना भी गलती की है सबको बचाना चाह रहे हैं। इस चलते श्रवण कुमार जी को यह कहना चाहते हैं कि आप हम लोग के साथ दें और नहीं तो आपका भी आवास घेरने के काम करेंगे। अगला बार से नालंदा में आपको चेहरा नहीं रहेगा। श्रवण कुमार की आवाज घेरेगा जी? जी, श्रवण कुमार हाय है, श्रवण कुमार हाय है, नीतीश कुमार हाय है, नीतीश कुमार हाय है।
मैं नालंदा जिला के उपाध्यक्ष ओम प्रकाश प्रजापति। क्या कहिएगा, नालंदा के बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है। आप लोग जो है धरना पे बैठे हुए हैं, तमाम सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उसके जितना भी अपराधी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फिर भी आप नालंदा के इस बिहार शरीफ में धरना पे बैठे हुए हैं। आखिर क्यों धरना पर हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि अपराधी गिरफ्तार हुआ है, दोषी गिरफ्तार नहीं हुआ है। यहाँ का दोषी डीएम और एसपी है, क्योंकि उसके पास कानून को मेंटेन करने का, कानून के रक्षा करने का जिम्मेदारी है, और वो अभी जेल में नहीं है। तो सबसे पहले जो है डीएम और एसपी को जो है जेल में करना है, और मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों ये डिजाइन करे, क्योंकि उसके मुख्यमंत्री का ये गृह जिला है, और जो यहाँ का जो गृह मंत्री है वो कहता है कि हम बुलडोजर राज चलाएंगे। और जब हमारे बेटियों बहनों पे चिरहरण होता है, मणिपुर को दोहराया जाता है, तब वो चुप रहता है। इसलिए हम लोगों की ये मांग है, ये धरना आज शुरुआत है कि जब तक ये गृह मंत्री रिजाइन नहीं करता है, नैतिक जिम्मेदारी नहीं लेता है, और डीएम और एसपी को यहाँ से बर्खास्त नहीं करता है, ये सिर्फ सांकेतिक है धरना, ये आंदोलन में बदलेगा। और ये आंदोलन सिर्फ नालंदा में नहीं, पूरे बिहार में, पूरे देश में आगे बढ़ेगा। क्या कहिएगा, जिस तरह से देखा जा रहा है कि बिहार में अपराध बढ़ रहा है, महिला जो है अब घर से निकलने से डर रही है, और इस स्थिति को कैसे रोका जाएगा? आखिर सरकार विफल हो रहा है, क्यों विफल इसलिए हो रहा है कि किसी को खौफ नहीं है। इसीलिए ये धरना के माध्यम से हमारा डिमांड है कि इसकी सजा नियुक्त होना चाहिए। सिर्फ अपराधी इसका दोषी नहीं है, इसका दोषी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाला यहाँ का डीएम और एसपी दोषी है, उसको पहले जेल में जाना चाहिए, उसको जेल में करना चाहिए। और जो गृह मंत्री है, जिसका जिम्मेदारी है कि वो यहाँ का कानून व्यवस्था को ठीक करे, कानून का डर नहीं है किसी को, न ही डीएम को है, न एसपी को है, न ही थानेदार को है, और न ही आम पब्लिक को है। जो मन करता है वो करता है। ये मणिपुर का जो है पुनरावृत्ति है, और ये यदि हम नहीं रोक पाए तो ये जानिए कि मणिपुर हर जगह होगा। हम इसको रोकना चाहते हैं, और इसके लिए हम धरना की शुरुआत से हम शुरू किए हैं, और ये मांग के साथ डीएम एसपी को मुकदमा चलाओ, डीएम एसपी का। देखा जा रहा है कि कुछ लोग जो है तख्ता लेके प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दोषियों को फांसी दिया जाए। क्या लगता है, फांसी उचित है? नहीं, निश्चित रूप से ये कानून का काम है, मेरा काम नहीं है। कानून इसको देखेगा, और आपके माध्यम से जो चर्चा में आई है घटना, उसके हिसाब से हमको लगता है कि निश्चित रूप से फांसी भी इसके लिए कम है। उसे भी कठोरतम सजा के प्रावधान होना चाहिए। किसी की महिला को सरेआम सार्वजनिक जगहों पर चिरहरण करना, ये किसी का हत्या से भी बड़ा घटना है। मैं शशि भूषण पंडित हूँ, पिछड़ा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। क्या कहिएगा, आज इस धरना में बैठे हुए हैं, किस मकसद से आए हैं? लेकिन नालंदा की जो घटना है केवल नालंदा की नहीं है, ये पूरे देश को झकझोर के रख दिया है। यह मामला जैसे किसी महिला के साथ घर में महिला उत्पीड़न का शिकायत होती है तो उस पर भी कार्रवाई होती है, लोग सजग होते हैं। लेकिन यह बातें जो है ये सड़क की बातें है कि किसी महिला को सरेआम सड़क पे जिस तरीके से लज्जा भंग किया गया, वह उनकी आत्महत्या हत्या से भी बड़ी बातें है। वह जिंदा रहते हुए भी किसी के सामने आने की हिम्मत नहीं करेगी। यह एक तरह से सामाजिक हत्या कही उस महिला की हुई है, और इसके लिए सीधे तौर पे यहाँ के विधि व्यवस्था जिम्मेवार है, और विधि व्यवस्था के लिए रिस्पॉन्सिबल जिलाधिकारी और एसपी होते हैं। निश्चित तौर पे जिलाधिकारी और एसपी को बर्खास्त किया जाना चाहिए, उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही साथ गृह मंत्री जो है जो दावा करते हैं कि महिलाओं के लिए हम सुरक्षा का काम कर रहे हैं, ये इकलौता केवल नालंदा का मामला नहीं है। ऐसी घटनाएं बिहार के अलग अलग हिस्सों में हमेशा घट रही है। महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ बलात्कार की घटनाएं, घरेलू हिंसा से जूझना पड़ता है, लैंगिक भेदभाव है। तो ऐसे दौर में सम्राट चौधरी को भी नैतिक तौर पे इस्तीफा देनी चाहिए। और अंतिम बात हम नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे, बिहार की सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, महिला को आरक्षण दिए, महिला को बराबरी की बात करते हैं। लेकिन ठीक है, आपने आरक्षण दिया, लेकिन जब महिला की इज्जत ही नहीं रहेगा, उनकी आबरू ही नहीं बचेगा, तो वह उस आरक्षण को लेकर क्या करेंगी? तो सीधे सीधे सरकार आपकी जो विधि व्यवस्था है महिलाओं के लिए, उसकी पोल यह घटनाएं और ऐसी घटनाएं खोल रही है।
निश्चित तौर पे आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और यही बात आपके माध्यम से हम सरकार को कहना चाहेंगे। अपना परिचय दीजिए। रंजीत पंडित, कांग्रेस नेता। आज धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं, क्या कारण है, किस लिए? कारण ये है कि जब 16 से नालंदा जिला में गरीबों का कोई इज्जत का मान सम्मान नहीं, और बार बार गरीबों का ही इज्जत लूटा जा रहा है। चाहे इज्जत लूटा जाए, चाहे उसे दारू से लूटा जाए, माने किसी तरह से भाजपा जल्दी मिलकर के गरीब को लूट रही है। लूटने के सिवा कुछ नहीं। तो नीतीश जी का यहाँ घर है जी, नीतीश जी कहते हैं कि मेरा शासन में सुशासन का सरकार है, और अब जो है यहाँ इस तरह के घटने घट रहा है। अगर उनकी घर होती तो ऐसा नहीं होता, अगर उनकी घर होती तो ऐसा नहीं होता। घर नहीं है, यही कारण है कि नालंदा जिला एकदम दर पर दर नीचे की ओर गरीबों पर अत्याचार पे ओर ले जा रही है। मानी गरीब पर अत्याचार से कमी नहीं हो रहा है, और हम लोग चाह रहे हैं कि जब तक हम लोग गरीब अत्याचार नहीं होंगे, जब तक ये सरकार समझने वाली नहीं है। इसीलिए बार बार पहले चीरहरण हुआ था, जो सुने थे कि रामायण महाभारत में चीरहरण, लेकिन अब तो आंखों देखा हाल देख रहे हैं कि नीतीश कुमार के गया जिला में चीरहरण हो रही है। मेरा नाम रामप्रीत चौहान, गरीबों का नेता, अति पिछड़ा, जहाँ आवाज उठती है वहाँ रामप्रीत तैयार रहता है। बस, धन्यवाद। क्या लग रहा है इस धरना से सरकार झुकेगी? सरकार झुके नहीं झुके, गरीब को ताकत बनेगी और सरकार को झुका देंगे। गरीब में ताकत जब बनेगी तो सरकार को झुका देंगे, इसमें कोई कमी होने वाली नहीं है। मंच से हुंकार भरते हुए जिला अध्यक्ष सुबोध पंडित ने सीधे तौर पर दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा, यह लड़ाई सिर्फ एक महिला की नहीं बल्कि समाज के आत्मसम्मान की है। जब तक दोषियों को फांसी नहीं होती, अपराधी बेलगाम रहेंगे। वही जिला सचिव संजीव कुमार बिट्टू ने बिहार में पति पिछड़ों पर बढ़ते उत्पीड़न का मुद्दा उठाते हुए प्रशासन को चेतावनी दे दी कि दोषी बचना नहीं चाहिए और किसी निर्दोष को फंसाया न जाए। समाज से भी प्रवेश कुमार ने सरकार से स्पीड ट्रायल की मांग रखी। उनका तर्क था कि न्याय में देरी न्याय न मिलने के बराबर है। उन्होंने 1 महीने के भीतर सजा मुकर्रर करने की अपील की है। धरना प्रदर्शन के बढ़ते दबाव के बीच प्रतिनिधि मंडल ने नालंदा के जिलाधिकारी, डीएम और पुलिस अधीक्षक एसपी से मुलाकात की। ज्ञापन सौंपने के बाद बाहर आए नेताओं ने बताया कि प्रशासन ने जल्द से जल्द कार्रवाई और सुरक्षा का आश्वासन दिया है। इस ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान हमने देखा कि ओम प्रकाश कुमार, प्रद्युमन कुमार, राजद नेता उमेश पंडित, कांग्रेस के शशि पंडित और भाजपा के शीला पंडित समेत कई दिग्गज नेता एक ही स्वर में दोषियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। अति पिछड़ा समाज के अन्य वर्गों जैसे शर्मा, ठाकुर और चौहान समाज के प्रतिनिधियों की मौजूदगी ने इस आंदोलन को एक व्यापक रूप दे दिया है। अस्पताल मोड़ की यह भीड़ इस बात का प्रमाण है कि अब ग्रामीण इलाकों में हो रहे अपराधों पर जिला मुख्यालय खामोश नहीं रहेगा। नूरसराय की उस पीड़ित महिला को न्याय कब मिलता है, यह तो वक्त बताएगा, लेकिन प्रजापति समाज की इस गोलबंदी ने नालंदा पुलिस पर दबाव जरूर बढ़ा दिया है। जैसा कि मैंने इस वीडियो के माध्यम से आप तक रखा, आप अपना कमेंट अवश्य करें, लाइक शेयर करना भूलें। जय हिंद, जय बिहार।